गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, आज का अपना लेक्चर नंबर 8 अपन सॉल्व करेंगे। और आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आपको पता है अपना जो चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारी अब तक की जो क्लासेज है फर्स्ट से लेकर 24 तक के इलस्ट्रेशंस अपन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और आज की इस क्लास में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाले हैं, 25 और 26। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपने पास है इलस्ट्रेशन नंबर 25। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी दो पार्टनर हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म for 1/4 share of profit as a new partner. C brings 20,000 in respect of his capital. यहाँ पर C एज ए न्यू पार्टनर हम उसको एडमिशन देते हैं, ठीक है, 1/4 प्रॉफिट शेयर के लिए, और वो अपने हिस्से की 20,000 की कैपिटल लेकर आता है। द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स A and B after all adjustment relating to goodwill, revaluation of assets and liabilities etc. are 45,000 and 15,000 respectively. बच्चों यहाँ पर ओल्ड जो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी अपने को एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है, ठीक है, और एडजस्टेड कैपिटल इनका एडजस्टमेंट हो चुका है। गुडविल का, रिवेल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का जो प्रॉफिट लॉस होता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और उसके बाद इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल है 45,000 और 15,000 दे रखी है। इसके बाद में इट इज एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी सभी पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करनी है। डिटरमाइन द न्यू कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट द पार्टनर्स हुज कैपिटल फॉल शॉर्ट ब्रिंग्स इन द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। मतलब यहाँ पर अपने को न्यू कैपिटल निकालनी है ए और बी की, ठीक है, और नेसेसरी जर्नल एंट्री भी साथ में करनी है, और जिस पार्टनर की कैपिटल यहाँ पर कम पड़ेगी वो लेकर आएगा। एंड द पार्टनर हु हैज एन एक्सेस विड्रॉल्स द एक्सेस अमाउंट। अगर किसी पार्टनर की कैपिटल यहाँ पर ज्यादा हो जाती है तो वो यहाँ से विड्रॉल कर लेगा, और इसकी एक्सेस अमाउंट जो होती है वो यहाँ पर हम पार्टनर विड्रॉल कर लेगा। देखिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं जर्नल एंट्रीज की, अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन इसके वर्किंग नोट समझते हैं। सबसे पहले अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। तो टोटल प्रॉफिट ₹1 करते हैं, ठीक है, और जो दोनों पार्टनर हैं आपके ए एंड बी, उनका ओल्ड रेशो दे रखा है 2:1, ठीक है। सी शेयर 1/4 यहाँ पर दे रखा है, सी का जो शेयर है 1/4 है, और रिमेनिंग शेयर जो होता है 1 में से 1/4 माइनस करेंगे, 3/4 जो है हमारा यहाँ पर रिमेनिंग शेयर हो जाता है। एज न्यू शेयर विल बी 3/4 अपॉन 2/3, यानी कि 3/4 का जो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग दे रखा है यहाँ पर जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, इस रिमेनिंग प्रॉफिट में से अपन क्या करेंगे, इसे 2:1 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3/4 का 2/3 निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 6/12। इसके बाद में बी का जो न्यू शेयर है 3/4 का 1/2 निकालेंगे, 1/3 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3/12। इस तरह से बी का न्यू शेयर यहाँ पर आ जाएगा। बच्चों ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है यहाँ पर न्यू पार्टनर को देने के बाद, इसे हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह से हम ए और बी का न्यू रेशो निकाल पाते हैं। सी का न्यू रेशो अपने को दे ही रखा है, 1/4 दे रखा है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा, ठीक है। इसका भी डिनोमिनेटर 12 है, इसका भी 12 है, तो इसका भी 12 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/12। इस तरह से हमारा न्यू रेशो ए बी सी का हो जाएगा 6:3:3, और ये हो जाएगा 2:1:1। पार्टनर्स का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हमारा यहाँ पर एबीसी का 2:1:1 आ जाता है। इसके बाद क्या करते हैं,
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं। ए और यहाँ पर सी की जो है टोटल कैपिटल अपने को 20,000 दे रखी है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। इसके आधार पर अपन क्या करते हैं, न्यू कैपिटल निकाल लेते हैं पूरी फर्म की, ठीक है। तो 20,000 का अपन क्या करेंगे 4/1 कर लेंगे, इससे हमारी कैपिटल आ जाएगी 80,000, ठीक है। ये 80,000 फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। इस टोटल कैपिटल को क्या करेंगे, पार्टनर्स में 2:1 में डिवाइड कर देंगे न्यू रेशियो में। तो यहाँ पर एक ही न्यू कैपिटल निकल के आ जाएगी 80,000 का 2/4 40,000, ठीक है। और अब अपन यहाँ पर देख सकते हैं एक ही एडजस्टेड कैपिटल 45,000 थी और न्यू कैपिटल जो है 40,000 है। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेस है उसकी कैपिटल 5,000। तो 5,000 की जो कैपिटल एक्सेस है उसे वो यहाँ से बिजनेस से या फर्म से विड्रॉल कर लेगा, ठीक है। देन आई विल विड्रॉल द एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल 5,000। तो 5,000 का जो अमाउंट है यहाँ पर एक्सेस है उसे पार्टनर यहाँ से निकाल लेगा। बी की न्यू कैपिटल अगर अपन देखें तो 80,000 का 1/4 अगर अपन करते हैं तो 20,000 यहाँ पर हमारा बी का न्यू कैपिटल आता है। और बी इज एडजस्टेड कैपिटल जो है अपने को 15,000 दे रखी है, न्यू कैपिटल अपने को 20,000 रखनी है और उसकी एडजस्टेड कैपिटल 15,000 है। इसका मतलब 5,000 की कैपिटल यहाँ पर बी की शॉर्ट पड़ रही है, ठीक है। उसको कैपिटल रखनी है 20,000 और एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है 15,000। तो 5,000 की कैपिटल यहाँ पर क्या हो जाती है, उसको लेकर आना होगा, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। तो देखिए सी तो न्यू पार्टनर है, 20,000 की क्या लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा, उसकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल यहाँ पर 5,000 ज़्यादा थी, वो विड्रॉल कर लेगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ए की कैपिटल विड्रॉल हो जाएगी। और बी की कैपिटल शॉर्ट पड़ रही थी 5,000, तो बी 5,000 की शॉर्ट कैपिटल बिजनेस में लेकर आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 25, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में लेते हैं अपन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 26। सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 26। A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. D is admitted into the firm for 1/4 share in the profits. D यहाँ पर 1/4 प्रॉफिट के लिए आता है, which he gets as 1/8 from A and 1/8 from B. यानी कि D जो है न्यू पार्टनर अपना हिस्सा 1/4 जो होता है वो दोनों पार्टनर से लेता है, दो पार्टनर से ले रहा है, केवल A और B से, C से अपना कोई हिस्सा नहीं ले रहा है, ठीक है। The total capital of the firm is agreed upon 1,20,000. फर्म की जो टोटल कैपिटल है 1,20,000 डिसाइड हुई है एंड डी इज टू ब्रिंग इन कैश इक्वलेंट टू 1/4 ऑफ हिज अमाउंट एज कैपिटल। डी जो है अपने हिस्से की 1/4 की कैपिटल लेकर आएगा। द कैपिटल्स ऑफ अदर पार्टनर्स आर आल्सो टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द प्रॉफिट्स, ठीक है। यहाँ पर जो अदर पार्टनर है एबीसी, उनकी कैपिटल भी अपने को न्यू रेशियो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मतलब उसको अपने को एडजस्ट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर कैपिटल दे रखी है एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 40,000, 35,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। तीनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल अपने को दे रखी है। कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ एबीसी एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अपने को यहाँ पर क्या करना है, एबीसी की भी न्यू कैपिटल निकालनी है और डी न्यू पार्टनर है, डी यहाँ पर जो है न्यू पार्टनर है, ये भी अपनी न्यू कैपिटल लेकर आएगा 1/4 शेयर के लिए। फर्म की टोटल कैपिटल अपने को 120 दे रखी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले वर्किंग नोट की बात करेंगे बच्चों। हम न्यू रेशियो निकालते हैं। डी का शेयर 1/4 दे रखा है, विच ही विल अक्वायर 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी, ठीक है। अपना 1/8 शेयर जो है ए से लेगा और 1/8 शेयर जो है बी से लेगा। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर अपन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ओल्ड रेशियो जो दे रखा है सभी पार्टनर्स का एबीसी का, वो दे रखा है 3/6, 2/6 एंड 1/6।
तो 3/6 में से ए जितना सेक्रीफाई कर रहा है वो माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 9/24। ठीक है, तो 12 में से देखो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर इनके 6 और 8 हैं, एलसीएम आप ले लेंगे 24 और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 9/24 आ जाएगा। बी का जो न्यू शेयर है आप क्या करेंगे, ओल्ड शेयर में से जितना सेक्रीफाई हो रहा है वो माइनस कर लेंगे। बी 1/8 शेयर सेक्रीफाई कर रहा है, तो इसका आ जाएगा 5/24। सिमिलरली सी का शेयर यहाँ पर 1/6 है और 1/6 ही रहेगा, बस अपने को डिनोमिनेटर इक्वल करना है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी माइनस करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि बी ने यहाँ पर कोई सेक्रीफाई नहीं किया है। तो बी सी का जो शेयर है 4/24 आ जाता है। डी का शेयर अपने को दे रखा है 1/4, बस डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो 6/24 हो जाएगा। इस तरह से सभी पार्टनर्स का ए, बी एंड सी, डी का जो रेशो आ जाएगा 9, 5, 4 और 6 आ जाएगा। ये हमारा न्यू रेशो आ जाता है। इसके बाद में अपन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं। फर्म की टोटल कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1,20,000। ठीक है, एज न्यू कैपिटल 120 का 9/24 कर लेंगे 45,000, 1/20 का 5/24 कर लेंगे। ये पार्टनर्स का न्यू रेशो था 9, 5, 4 और 6। ठीक है, तो इस रेशो में अपन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये जो कैपिटल यहाँ पर पार्टनर्स की निकल के आ रही है, ये आ रही है न्यू कैपिटल। तो पार्टनर्स की न्यू कैपिटल आ जाएगी, ए की आ जाएगी 45,000, बी की आ जाएगी 25,000, सी की 20,000 एंड डी की 30,000। डी तो न्यू पार्टनर है, तो अपनी 30,000 की कैपिटल लेकर आएगा। इसके बाद में देखते हैं एज एडजस्टेड कैपिटल 40,000। ये जो ए की कैपिटल है ये ओल्ड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल है, और न्यू कैपिटल 45,000 अपने को रखनी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 40,000 इसकी ओल्ड कैपिटल कम है और न्यू कैपिटल अपने को ज्यादा रखनी है। देन ए विल ब्रिंग द शॉर्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल 5,000। तो ए जो है यहाँ पर बच्चों 5,000 रुपीज का शॉर्ट अमाउंट जो है कैपिटल का वो लेकर आएगा। बीज एडजस्टेड कैपिटल आपको दे रखी है 35,000, बी की एडजस्टेड कैपिटल 35 एंड न्यू कैपिटल दे रखी है बी की 25,000। अब आप समझ सकते हैं बी की जो एडजस्टेड कैपिटल 35,000 है वो ज्यादा है और न्यू कैपिटल अपने को 25,000 ही रखनी है। इसका मतलब यहाँ पर 10,000 रुपीज ज्यादा है, तो वो विड्रॉल कर लेगा। तो बी विल विड्रॉल एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल 10,000। तो बी यहाँ से अपना 10,000 विड्रॉल कर लेगा। सीज एडजस्टेड कैपिटल अपने को 30,000 दे रखी है एंड न्यू कैपिटल अपने को दे रखी है 20,000। ठीक है, अभी अपन ने कैलकुलेट किए, तो आप 30,000 एडजस्टेड कैपिटल इसकी ज्यादा है और न्यू कैपिटल अपने को कम रखनी है। तो सिमिलरली यहाँ पर सी भी जो है विड्रॉल कर लेगा 10,000 फर्म से, और डी एज ए न्यू पार्टनर विल ब्रिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल 30,000। और डी जो है न्यू पार्टनर है, तो अपने इससे की जो गुडविल है 30,000 वो कैश लेकर आएगा। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर कैपिटल का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। कितना विड्रॉल करना है, कितना लेकर आना है, ये सारी बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। इससे पहले अपन ने कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लिया है, न्यू कैपिटल निकाल ली। इससे पहले अपन ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लिया। ठीक है, अब अपन इसी जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो डी तो न्यू पार्टनर है, 30,000 की कैपिटल कैश लेकर आएगा, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में ए का भी जो है यहाँ पर अमाउंट शॉर्ट है, तो वो भी क्या कर लेगा, लेकर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 5,000 और 5,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। और बी और सी की कैपिटल एक्स्ट्रा है, तो वो विड्रॉल कर लेंगे। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉन बाय बी एंड सी। तो 10,000 की जो उनकी कैपिटल थी एक्स्ट्रा, वो फर्म से विड्रॉल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 26, और इसी के साथ हमारी जो है आज की क्लास यहाँ पर अपन खत्म करते हैं, जिसमें अपन ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ा है। ठीक है, और इलस्ट्रेशन नंबर 25 और 26 अपन ने सॉल्व कर लिया है। आज का अपना लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत जल्दी अपन अगला लेक्चर लेकर आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इस स्टडी को कंप्लीट कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और साथ ही अपन बहुत जल्दी अपनी पीवाईक्यू सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।